हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका हमारे चैनल इजी मैथ्स अड्डा पे आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और जो है आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी कर रहे होंगे आप। तो आज हमारा टॉपिक है ओलाई बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट सॉल्यूशन, जो मैं आपके ही सामने अटेम्प्ट कर रहा हूँ हर बार की तरह। इस बार भी मैं आपके सामने अटेम्प्ट कर रहा हूँ और जैसे मेरे अप्रोचेस रहेंगे, हम जैसे उसमें देखते हैं कि यदि कोई शॉर्टेस्ट अप्रोच कोई पॉसिबल है ना, तो हम वही लगाने का प्रयास करते हैं यदि कोई पॉसिबल है तो। बाकी तो हम कोई फॉर्मूला वॉर्मूला ही लगाएंगे। अब कई कल एक बार मेरे पास किसी एक बच्चे का कमेंट आया था, मतलब पर्सनल मैसेज में उसने मेरे को मैसेज करा था कि यदि शॉर्टेस्ट अप्रोच हिट नहीं कर रही है माइंड में तो सीधा उसका क्या करें। तो हमारे पास मेन पेपर में इतना टाइम तो रहेगा नहीं कि हम इतना सोच पाए कि भाई शॉर्टेस्ट अप्रोच के लिए सोचें हम। तो जो भी माइंड में करता है आपके हिट उस टाइम पे सॉल्यूशन उसी मेथड से करो, क्या पता दो चार लाइन लिखती है आपको शॉर्टेस्ट अप्रोच याद आ जाए। तो भाई वहां तो सोचना नहीं है, पर यहाँ पे हम इतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि भाई हमको शॉर्टेस्ट अप्रोच एग्जाम में याद आता है, इसीलिए तो हम प्रैक्टिस करते हैं। तो ये हमारा शॉर्टेस्ट अप्रोच ही रहता है यदि कोई पॉसिबल है तो, ठीक है। और ये शॉर्टेस्ट अप्रोच वाला हम एक तो रीजनिंग और एक मैथ्स में दो ही में लगा सकते हैं, बाकी तो शॉर्टेस्ट अप्रोच किस में रहेगी। ऑप्शन एलिमिनेशन कई बार जीके और इंग्लिश में लग जाता है, एंटोनिम सिनोनिम्स पहचानने के लिए इंग्लिश में, और जीके में कई क्वेश्चंस में लग जाता है। लेकिन हर उसमें तो लगाना पॉसिबल नहीं है ना। तो हम विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। मैं अपना पेपर स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। 1 सेकेंड। ये मैंने अपना पेपर स्टार्ट कर दिया है और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा, स्टेटमेंट कंक्लूजन से है फर्स्ट क्वेश्चन, तो मैं इसको 150 से करूंगा। 50। सम टेबल इज चेयर और नो चेयर इज सोफा एंड ऑल सोफा इज रेड, ठीक है। तो सम टेबल आर नॉट सोफा, सम टेबल आर नॉट सोफा, चेयर से चेयर कट जाएगा, ठीक है हमारे पास। और सम चेयर आर नॉट सोफा, सम चेयर आर नॉट सोफा 50 से 100 पे, ठीक है। सम रेड इज नॉट टेबल, सम रेड इज नॉट टेबल, हमारे पास जो है रेड और टेबल में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास तीसरा क्वेश्चन, तीसरा जो हमारे पास कंक्लूजन गलत है। हमारे पास कौन सा, फर्स्ट एंड टू फॉलो, ठीक है। मैं आपको वैसे भी करके बता देता हूँ एक बार कि हमारे पास क्या है। यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास ऐसे दिया हुआ है कुछ कि सम टेबल इज चेयर, सम टेबल इज चेयर, ठीक है। और नो चेयर इज सोफा, नो चेयर इज सोफा एंड ऑल सोफा इज रेड, ऑल सोफा इज रेड, ठीक है। तो हमारे पास सम टेबल आर नॉट सोफा, सम टेबल आर नॉट सोफा, ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट है। दूसरा सम चेयर आर नॉट सोफा, सम चेयर आर नॉट सोफा, ठीक है ये भी। और सम रेड इज नॉट टेबल, सम रेड इज नॉट टेबल। तो हमारे पास जब इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है, हमारे पास फर्स्ट और थ्री में है, तो फर्स्ट और थ्री में हम बैठाई कैसे सकते हैं। तो हमारे पास जो है कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया हमारे पास, फर्स्ट और टू कंक्लूजन ठीक हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा, वेस्टेड को इसने बाई बी यू बी एफ ई लिखा है, अपलोड को इसने ऐसे लिखा है, तो स्केल्स को इसने कैसे लिखा होगा। डब्ल्यू से वाई पे गया होगा, +2, +1, +2, +2, +1 और +1, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या करा है, +2, +2, +2, +2, +1 और ये +1। तो भाई ये यहाँ पे +1 कैसे कर दिया था इसने। चलो ऐसे क्वेश्चन फिर बाद में देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज। 221, 285। अच्छा, पहले इनका गैप ही ले लेते हैं, 64 का गैप है आगे, इधर इधर 285 और 353, यानी कि 15 है, 15 और 53 68, ठीक है। और ये हमारे पास कितने का गैप आ जाएगा, 47 और +26, 47 +26 73 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे कितने का गैप है, ये 5 और 74, यानी कि 79 का गैप। तो 64 68, यानी कि 4 5 6 7, यानी कि 86 का गैप आके 86 का गैप आएगा, तो 505 +86 कितना हो जाएगा हमारे पास, 591, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, इन ए सर्टेन लैंग्वेज मोजाम्बिक इज कोडेड एज 15 19 21 5, 15 19 21 5। मोजाम्बिक में तो इतने वर्ड्स हैं भाई। लग्जमबर्ग में इसने 21 5 15 21 लिखा है। अच्छा, मेरे को ऑब्जर्व करा मैंने ढंग से, तो देखो मेरे को एक चीज पता चल गई, इसने ना ओ की जगह 15 लिख दिया इसने यहाँ पे, फिर इसने ए की जगह 1 लिख दिया होगा, आई की जगह 9, यू की जगह, अच्छा मतलब इसने बॉवेल का वो लिख दिया है, जस्ट कोड बॉवेल कोड्स, ठीक है। बॉवेल कोड्स लिख दिया इसने, तो हमारे पास यहाँ से उज्बेकिस्तान में क्या हो जाएगा, उज्बेकिस्तान का 5, सॉरी 21 से स्टार्ट होगा ना, 21 5 9
और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1, तो यानी कि 21,591 कौन से ऑप्शन में आ रहा है हमारे पास? बी ऑप्शन में। ठीक है। हमारे पास सेलेक्ट द विच फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर। क्वेश्चन फिगर में कौन सा फिगर वो करेगा? यहाँ पे तीन वो आने चाहिए, एक, दो और तीन। तो हमने एक, दो और तीन। ठीक है। एक, दो। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, देख लो। फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है इससे। ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है? अब भाई ऐसा कोई क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट मैं इस पे फोकस करूंगा ना, कि हमको कोडिंग वाला दिया हुआ है। डीएक्टिवेट को इसने ऐसे कोड करा है, फैब्रिकेटर को इसने ऐसे कोड करा है, आइडेशनल को ऐसे कोड करा है। डीई का इसने पहले ईडी कर दिया। अच्छा। फिर इसने क्या करा है? ACTIVATE, आई टी लिखा है इसमें, आई टी। तो आई टी हमारे पास कहाँ आ रहा है? आई टी तो यहाँ पे आ रहा है, यानी कि एक, दो, तीन, चार, पाँच। पांचवा वर्ड और छठवा वर्ड, छठवे वर्ड को पहले लिख के फिर पांचवा लिखा है। यहाँ देखते हैं। DI, और छठवा वर्ड ये रहा, और पांचवा वर्ड ये रहा। अच्छा, तो यानी कि इसने सेम टू सेम यही कंडीशन फॉलो होगी यहाँ पे भी। हमारे पास क्या होगा, ये AF। और ऑप्शन देखने जाएंगे तो हमारे पास देखो, AF दो ऑप्शंस में बन रहा है, यहाँ पे ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब IC है ना, तो IC को हम CI लिखेंगे। CI। तो CI लिखा तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में मैच कर रहा है। थर्ड ऑप्शन में जो है हमारे पास फोर्थ ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहा है इसके हिसाब से। अच्छा, 120 को कैसे कोड करा होगा इसने? 176 को यदि 25 लिखा है, 160 को इसने 23 लिखा है, तो 25 सत्ते 175 प्लस में 1 होता है। लेकिन 23 सत्ते 161, और 161 माइनस में 1 करा है इसने, तो भाई ये तो ऑप्शन ही नहीं बैठ रहा हमारा। और ये हमारे पास कितना आना चाहिए फिर इसके हिसाब से? तो ये हमारे पास 17 आना चाहिए। 17 सत्ते 119, 119 और, चलो देखते हैं बाद में। Select the option that is related to first word in the same way as the fourth word is related to the third way, third word। नीदरलैंड को इसने चाइना को मंडेरिन, मंडेरिन जब चाइना की लैंग्वेज होगी, तो हमारे पास जो नीदरलैंड में देखो लैंग्वेजेस दी हुई है यहाँ पे, तो नीदरलैंड में डच ही है। ठीक है। Select the pair in which the two words share a different relationship from that shared by the two words in the rest of the word pairs। हेरोडोटस, हिस्ट्री का फादर हेरोडोटस को ही बोला जाता है। आर्किमिडीज, आर्किमिडीज मैथ से रिलेटेड है वैसे तो। एराटोस्थेनीस को हम ज्योग्राफी का फादर बोलते हैं। एडम स्मिथ को अच्छा, तो हमारे पास जो है दूसरा ऑप्शन ही तो ठीक हो जाएगा। ठीक है। हमारे पास क्या यहाँ पे, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। इसने 220 से 182 पे गया, और 182 से 144 पे गया। ठीक है। भाई यदि ऑब्जर्व भी करना होगा तो यहाँ पे ऑब्जर्व कैसे हो जाएगा? देखो यहाँ पे और यहाँ पे मेरे को एक ही गैप दिख रहा है। 182 में से कितना घटाया इसने? 182, 18, यानी कि 38, और इसमें यहाँ पे भी 38 जा रहा है, देख लो। और यहाँ पे कितना जा रहा है फिर? 252 और 6, यानी कि 48 और 6, 54 का गैप है यहाँ पे इनके बीच में। इनके बीच में भी 54 का गैप है, क्योंकि 200 और मतलब दो। तो यानी कि यहाँ पे ये कितने का गैप है? 144। नहीं है ये ऑप्शन। ये तो हमारे को बन ही नहीं सकता, क्योंकि भाई बहुत लंबा चला गया। 394, 110। नहीं है ये भी। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन मिल गया? चौथा ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, अब दे रखा है 6 पर्सन PQRS एंड TU विजिटेड द जू ऑन डिफरेंट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू सैटरडे बट नॉट इन द सेम ऑर्डर सच दैट नो persons visited on the same day, only 2 persons visited after R। विजिटेड आफ्टर आर कट मतलब आर ने कितने करा होगा? थर्सडे को करा होगा। ठीक है। और P visited neither on Monday nor on Friday। P visited neither on Monday nor on Friday। Q visited after U। P visited Jew immediately before S। P visited Jew immediately before S। जब P immediately before S है, तो मेरे को एक चीज बताओ, ये फ्राइडे है, ये सैटरडे है? तो
तो हमारे पास यहाँ से यही आ सकता है कि पी ने ट्यूसडे को करा होगा और एस ने किस दिन करा होगा, एस ने वेडनेसडे को करा होगा। ठीक है, विजिटेड बिफोर एस ना। और हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पी विजिटेड नीदर ऑन, ठीक है, टू पर्सन्स विजिटेड बिटवीन पी एंड टी, यानी कि टी ने इस दिन करा होगा, टी यहाँ पे आ गया होगा, टी ने किस दिन करा है, फ्राइडे वाले दिन करा है। और हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ क्या है, एक और है क्यू विजिटेड आफ्टर यू, यानी कि क्यू ने सैटरडे के दिन करा होगा तो यू ने किस दिन करा है, मंडे दिन। ठीक है, हमसे कुछ भी पूछ सकता है। ऑन विच डे क्यू विजिटेड द जू, सैटरडे आंसर आ गया ना इसका। ठीक है। हरुतु स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हर होम एंड वॉक्स 8 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, 8 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, देन सी टेक्स ए राइट टर्न एंड वॉक्स 11 मीटर, 11 मीटर। ठीक है, ही अगेन टेक्स ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक 4x मीटर टू रीच पॉइंट जेड, एक्स एक्स मीटर टू रीच पॉइंट जेड, यानी कि पॉइंट वाई इज टू द बेस्ट ऑफ जेड एंड ऑल्सो 15 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ हर होम, 15 मीटर नॉर्थ, यानी कि बाई यहाँ पे होगा लगभग। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू 7 आ गई सीधी सीधी, 8 और 7 15। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन, साइन का कॉम्बिनेशन ढूंढना है हमको यहाँ पे, 60 स्टार 30 स्टार 5, तो 60 भाग 30 यानी कि 2 × 5 10, 10 प्लस में 180 190, यानी कि ऑप्शन बन नहीं रहा हमारे पास। 60 माइनस में 35, ये हमारे पास भाग यहाँ पे जाएगा तो भाग तो हमारे पास बनेगा ही नहीं, 5/1/36 होगा यहाँ पे, प्लस गुना, प्लस यानी कि 60 प्लस में माइनस में 180, भाग में 45, तो हमारे पास यहाँ पे 210 माइनस में 4 यानी कि 206, 206 आंसर यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया, इन ए फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स इफ जेड, अच्छा जेड है, ये किससे रिलेटेड है, जेड इज द सिस्टर ऑफ एन, जेड इज द सिस्टर ऑफ एन, एन ग्रेटर देन एस, एन ग्रेटर देन एस, यानी कि एन इज द डॉटर ऑफ एस इज सन, एन इज द डॉटर ऑफ एस इज सन, एस इज सन। ठीक है, डॉटर है ये। और एस ग्रेटर देन इक्वल टू पी, एस ग्रेटर देन इक्वल टू पी का मतलब एस इज द फादर ऑफ पी, एस इज द फादर ऑफ पी, एंड पी लेस देन एल, पी लेस देन एल, यानी कि पी इज द हस्बैंड ऑफ एल। ठीक है, और एल लेस देन इक्वल टू ए, एल लेस देन इक्वल टू ए, यानी कि एल इज द सिस्टर ऑफ ए। तो हमारे पास क्या दे रखा है, हाउ इज एल रिलेटेड टू जेड, एल रिलेटेड टू जेड, यानी कि उसकी आंटी तो है ये, उसके मतलब चाचा की भाई। ठीक है, टू orientations of the same box are shown, how will this box look when unfolded। ठीक है, हमारे पास फोल्ड कैसे करेगा, 6 5 और 1 एडजेसेंट साइड पे है, ये कभी अपोजिट साइड पे नहीं हो सकते, तो हमारे पास, और 4 3 2 है तो हमारे पास कभी अपोजिट साइड पे नहीं हो सकते। तो हम यहाँ से देखें तो हमारे पास देखो 6 1 और 5 ये एडजेसेंट साइड ही है, 4 0 2, तो हमारे पास ये ऑप्शन हो सकता है, 0 5 0 1 0 6, यानी कि देखो ये तो हमारे पास नहीं है। ठीक है, 0 6 0 1 ये भी नहीं है, और 0 6 0 1। ठीक है, तो हमारे पे ये भी नहीं है ऑप्शन, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक हो जाएगा इसका आंसर। विच क्लस्टर लेटर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू द कंप्लीट द सीरीज, एल के बाद ओ, ओ के बाद आर, तो आर के बाद +3 +3 +3 यानी कि यू, यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स ही आएगा। एक्स हमारे पास दूसरे ऑप्शन में मैच कर रहा है एक्स तो। ठीक है ना, सॉरी, सेलेक्ट द फिगर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अच्छा, ये वाला है हमारे पास, तो अच्छा यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहीं आएगा ये। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं क्या। अच्छा, हमारे पास फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ऑप्शन गया है इसके हिसाब से,
सेकंड और फोर्थ ऑप्शन गया, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ चला गया, तो यहाँ से यहीं आ गया ये। यानी ये अब ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं क्या? फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ तो चले गए थे हमारे पास पहले ही, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है इसके हिसाब से, ठीक है। इफ m denotes माइनस, s denotes इनटू, सी s denotes भाग, b denotes प्लस, देन व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो 247 क्वेश्चन मार्क कहाँ है? अच्छा, मतलब बराबर में ही पूछ रहा हो गया तो 247 प्लस में 152, एस का भाग मतलब है ना, ठीक है। तो यानी कि 247 प्लस में 8, एच का मतलब गुना 441, 21, 21 माइनस में 1728, 12, यानी कि 8 × 9 72। तो 247 प्लस में 72 में यहाँ तक आ गया हमारे पास। एम का मतलब माइनस है 17, एच का मतलब गुणा, और एस का मतलब यानी 17 × में 16 × 96, ठीक है। तो हमारे पास 247 प्लस में 72, 17 × 10 170, और 17 × 102, तो यानी कि 272 हो जाएगा ये। तो 272 इसमें से घटाएंगे तो 247 माइनस 200 कितना आ गया हमारे पास? 47। ओके। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। ये वो कौन सा फिगर है जो फोल्ड करने पे ऐसा दिखेगा? तो हमारे पास ये तो देखते ही पता चल गया होगा आपको, यहाँ पे ये दोनों जाएंगे यहाँ पे, इसके बाद ये दोनों ऊपर जाएंगे, तो यानी कि दो दो चार आने चाहिए। चार के हिसाब से हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आ गया, ठीक है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास दिया हुआ है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स द लेटर दैट व्हेन सीक्वेंसली प्लेस्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द ब्लैंक बिलो विल कंप्लीट द लेटर सीरीज। ए बी, पर यहाँ पे हमने देखा तो एक्स पाई आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे टी टी ए है, ठीक है। तो ए बी हमारे पास पूरे ऑप्शन एक्स वाई से स्टार्ट हो रखे हैं, तो ए बी एक्स बाय टी टी, और उसके बाद ए के बाद तो बी ही आना है, तो बी ए बी एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई बी, यानी कि एक्स वाई बी आना चाहिए हमारे पास, एक्स वाई बी मैच करना चाहिए, नहीं है, ये ऑप्शन मैच कर रहा है एक्स वाई टी, एक्स टी ए, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन ही ठीक हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मिरर इमेज ऑफ द क्वेश्चन फिगर? अच्छा, मिरर इमेज यहाँ पे एम एन को प्रस्तावित करा गया है, तो हमारे पास यहाँ से ये इधर जाएगा, तो हमारे पास ये इधर आना चाहिए, नहीं है ये ऑप्शन में, ये तो दिख ही नहीं रहा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन गया, हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जाएगा इधर, पर ये तो पूरा हो रखा है, ये भी नहीं है, ठीक है। हमारे पास कौन सा ऑप्शन फिगर मैच कर रहा है इसमें से? यदि हम तीसरे वाले को देखें तो तीसरे वाले में, ठीक है, तीसरा वाला फिगर मैच कर रहा है भाई, देख लो, तीसरा वाला फिगर मैच कर रहा है, तीसरा वाला फिगर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द क्वेश्चन फिगर? ठीक है, क्वेश्चन फिगर के लिए मैच करना है तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन तो देखते ही कट गया, सेकंड भी ऊपर आना चाहिए था ना ये, थर्ड, थर्ड ही करेक्ट ऑप्शन है भाई, देख लो, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 फिर से स्टेटमेंट्स कंक्लूजन वाला। ऑल बुक्स आर डायरीज, नो जनरल्स इज ब्लॉग, ठीक है। और ऑल जनरल्स आर डायरीज 150, ठीक है। हमारे पास सम बुक्स आर ब्लॉग्स, सम बुक्स आर ब्लॉग्स, हम नो नो वाले रिलेशन पे कैसे जा सकते हैं? सम बुक्स कैन बी जनरल्स, सम बुक्स कैन बी जनरल्स, देर इज नो रिलेशन बिटवीन बुक्स एंड जनरल्स, तो ये हमारा पॉसिबिलिटी सही हो सकती है। ऑल ब्लॉग्स आर डायरीज, ऑल ब्लॉग्स आर डायरीज, तो हमारे पे ये भी नहीं है, क्योंकि नो से हम जो है हमारे पास नेगेटिव रिलेशन बनना चाहिए, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? कंक्लूजन टू, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास दिया हुआ है, सेलेक्ट द वर्ड इन विच द टू वर्ड्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द टू वर्ड्स इन द फॉलोइंग वर्ड पेयर। लॉयर, कोर्ट,
तो कारपेंटर तो फर्नीचर बनाता है भाई। क्रिकेटर टूर्नामेंट प्राइस्ड, प्राइस्ड मतलब पादरी चर्च में ही तो होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका। अच्छा। हर्षल सेलिब्रेटेड हिज हर बर्थडे ऑन संडे 21 जनवरी ऑफ ए लीप ईयर 366 डेज वाली, ठीक है। ऑन वॉट डे ऑफ अ वीक कायरा विल सेलिब्रेट हर बर्थडे इन द सेम ईयर इफ कायरा वॉज बोर्न ऑन 8 सितंबर। तो हमारे को इसमें तो सीधा सीधा ऑड डेज निकालना है 31, यानी कि 10 डेज यहाँ पे रह गए, तो हमारे पास 3 तो यहाँ पे आ गए। फरवरी में 29 डेज रहेंगे, तो हमारे पास एक ऑड डे यहाँ पे आ गया। मार्च में 30 डेज होते हैं, मार्च में 31 होते हैं, मार्च में 31 तो यानी कि 3 डेज, तो हमारे पास 7 तो यहाँ से कट गए, ठीक है। अब हम अप्रैल से देखें तो अप्रैल में 2 डेज, मई में 3 ऑड डेज, और जून में फिर से 2 ऑड डेज, फिर से 2 ऑड डेज, ठीक है। ये भी कट गए। जुलाई में 3 ऑड डेज, अगस्त में 3 ऑड डेज, और सितंबर 8 सितंबर तक जाना है ना, तो 8 सितंबर तक एक ऑड डेज। यानी कि हमारे पास ऑड डेज कुल मिला के 7 का मल्टीपल ही आ रहा है, तो 0, यानी कि 0 ऑड डेज में हमारे पास संडे, संडे है तो हमारे पास संडे ही हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 26। हमने रीजनिंग में 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, उन्हें बाद में कर लेंगे। एज पर द रिपोर्ट रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2022, which state recorded the highest number of road accidents on national highways in 2022? भाई क्या 2022 की जीके पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑक्सीडेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो रिडक्शन में होता है ना। भारत रत्न एम एस सुब्बुलक्ष्मी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? भारत रत्न एम एस सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटिक म्यूजिक से रिलेटेड है भाई ये तो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है। देयर इज ए फिक्स्ड टेन्योर फॉर अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। A judge of Supreme Courts holds office until he or she attains the age of 65 years, ठीक है। A judge of Supreme, भाई there is a fixed tenure, ये fixed tenure नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी, ठीक है। A judge of Supreme Court can resign from office by writing to Chief Justice of India। रिजाइन बाय राइटिंग टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, मतलब ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए यहाँ पे। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन पूछा है यहाँ पे? दूसरा ऑप्शन, ठीक है। which who abolished the system of dastak to stop the corruption among officials and regulated the internal trade? ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पे हुआ था भाई, है ना। क्योंकि करप्शन उसके टाइम पे ही था ज्यादातर, तो जब वहां से 1733 से स्टार्ट हुआ था वो। लॉर्ड डलहौजी, कार्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स। Which of the following is not a cause of for widespread participation and popular sentiment behind 1857 revolt? I don't know. Identify the last element from fifth period. फिफ्थ पीरियड होता कौन सा है पहले ये तो देखो। हलीना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन लीनी, हाइड्रोजन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हलीना की रब यानी कि रुबीडियम। और रुबीडियम से हमारे पास लास्ट वाले पे जाना है, तो लास्ट वाला हमारे पास कौन सा रहता है? हीलियम वाला ना। तो हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोन। तो हमारे पास जीनोन ही तो रहेगा इसका आंसर, ठीक है। साइंस के स्टूडेंट हो तो भाई कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री एंड एडजस्टेड फॉर डेप्रिसिएशन? एडजस्टेड फॉर डेप्रिसिएशन जब करते हैं तो हमारे पास नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है ना। भाई जब हम जीडीपी में से उसको घटाएंगे डेप्रिसिएशन को, तो हमारे पास नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट आएगा ना। वन ब्लैंक इज इक्वल टू ए फ्लक्स दैट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ 1 वोल्ट इन अ सिंगल टर्न of wire when the flux is uniformly reduced to zero? Which of the following is an organic acid? ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं भाई, जो मतलब नेचुरली फाइंड होते हैं। कार्बनिक एसिड तो नहीं है। फॉर्मिक एसिड चींटी के डंग में होता है ना, तो वही ऑर्गेनिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड ये तो हमने लैब में भी यूज करे हैं खूब। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू द ट्रॉफ फॉल्ट्स ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक एंड hence made the rivers devoid of alluvial and
डेल्टाइक डिपॉजिट्स भाई, यहाँ से हम यदि ब्लॉक माउंटेन्स की तरफ जाएं तो ब्लॉक माउंटेन्स में तो दो ही ये हमारे पास ऑप्शंस में कौन कौन सा दिख रहा है, नर्मदा और तापी। वैसे भी यदि हमको आपने पढ़ा हो तो मतलब ये जो ब्लॉक माउंटेन्स के सारे जो अरावली और वो सतपुड़ा और विंध्य के बीच में ये नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। In November 2023, who became the first batter in the world to score 50 ODI centuries, breaking iconic Sachin Tendulkar's record of 49 century? ये तो विराट कोहली है इसका आंसर तो। Hemchandra Goswami received the Padma Shri in 2023 for reviving the art of traditional mask making of, I don't know. Which of the following classical dance involves the artist performing around a lamp and the story is narrated by hand gestures and is also characteristic by what is this called? काला शाम्स। काला शाम्स कथकली। कथकली है भाई काला शाम्स। यदि आपने परमार सर की क्लासेस देखी हैं तो भाई आराम से कर दोगे इस क्वेश्चन को तो। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ए regulatory body of the government of India which controls the securities market, was established under the SEBI Act of, SEBI Act कब आया था? 1992 में ही तो आया था। Which of the following articles of Constitution of India directs the a state to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health as among its primary duties? 51, 42 तो है नहीं, 42 में तो मैटरनिटी लीव वाला है। 44 भी नहीं है, 44 भी तो हमारे पास 47 ही बचा ऑप्शन। पीएम विश्वकर्मा इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम फुली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद एन इनिशियली आउटले ऑफ 13,000 करोड़। भाई ये विश्वकर्मा से पहले भी एक क्वेश्चन आया था, 2023 में चलाई थी, अगस्त 2023 में। तो अगस्त 2023 में जब चलाई है तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो सकता है? 2023, 2024, 2000, जब 2023 में चलाई है तो 2023 का ही ऑप्शन होगा ना, सही है। ठीक है। अब हमारे पास है 43वां क्वेश्चन है हमारे पास। 43वां क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है? इन अक्टूबर 2023 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिट P20। पार्लियामेंट्री जब कोई काम भी करा होगा तो इसने कहाँ करा होगा? बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली में ही करा होगा पार्लियामेंट्री से कोई काम। व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स? वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होता है? जिनका कोई काम नहीं होता शरीर में, वैसे ही मतलब जो है अपने जैसे चले आ रहे हैं पूर्वजों से तो वो आ जाते हैं हमारे पास। ऑर्गन्स विच आर नॉन फंक्शनल एंड रिड्यूस्ड इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है। ऑर्गन्स विच हैव कॉमन ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर। ऑर्गन्स विच हैव कॉमन फॉर्म एंड फंक्शन। ऑर्गेनिजम्स हैविंग स्ट्रक्चर्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप। ऑर्गन्स विच हैव कॉमन ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर, जो हमारे पास नॉन फंक्शनल होते हैं ना वो तो, ठीक है, जिनका कोई कार्य तो होता नहीं है। मैच द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा हमारे पास रेट दी हुए हैं और लिटरेसी रेट दी हुई है। हमारे पास केरला की तो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, तो केरला की सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है तो इसका 93। केरला की तो हमारे पास बी ऑप्शन है, तो यानी कि फर्स्ट का तो बी ऑप्शन है। फर्स्ट का भी ऑप्शन कम ही दे रखा है क्या? तमिलनाडु उसके बाद होता है। तमिलनाडु में लक्षद्वीप की सबसे हाईएस्ट वो है, उसके बाद तो लक्षद्वीप की हम देखें तो लक्षद्वीप के लिए 92.28, यानी कि दूसरे 20, चौथे का हमारे पास डी है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन कट गए? बी और डी ऑप्शंस कट गए हमारे पास। ठीक है। हमारे पास अरुणाचल प्रदेश की देखें तो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की सबसे साइड में जाके हैं, तो हमारे पास तीसरे का ए ऑप्शन बन जाएगा। तीसरे का ए, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन 1919 इन द सिटी ऑफ, कलकत्ता में बनी थी भाई खिलाफत कमेटी तो। अच्छा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पीरियडिक राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून इज कॉल्ड एज टाइड। मतलब जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं उन्हीं के कारण ही तो आते हैं समुद्र में ज्वार भाटा वगैरह आते हैं, तो हमारा ये ऑप्शन ठीक है। मूवमेंट और वाटर कॉज्ड बाय द विंड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर कॉल्ड सर्जेस। ठीक है, ये भी ऑप्शन। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया इसमें? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। Which of the following schemes, initiatives of the government is are not related to skill development? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इनको नहीं पता प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तो है। द थ्री मैस्कॉट्स फॉर एशियन गेम्स 2023, चेन चेन, कोंग कोंग एंड लियान लियान वर ए ग्रुप ऑफ लियोपॉड्स। पंडाज ही होंगे भाई, पांडाज।
Who among the following sultans of Delhi started the system of Sizda and Pavos? ये किसने करा था? जो अपने शुरू में कौन सी आई थी वो, हमारी कुतुबुद्दीन ऐबक वाली कुतुब डायनेस्टी, तो यानी कि गैसुद्दीन बलबन ने करा था। ठीक है, हमारे पास मैथ्स के क्वेश्चंस आ गए हैं। मैथ्स के क्वेश्चन पे हमारे पास दिया हुआ है ए नंबर n इज डिविजिबल बाई 2 बट नॉट डिविजिबल बाई 4। नॉट डिविजिबल बाई 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी करेक्ट? ठीक है, एन स्क्वायर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई एन ऑड नंबर। जब भाई एन डिविजिबल बाई 2 है तो हमारे पास एन स्क्वायर कहाँ से डिविजिबल हो जाएगा ऑड से? द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एन लेस देन द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एन लेस देन 56 व्हेन एन इज। अच्छा, तो एन की वैल्यूज हमारे पास 15 से 30 के बीच में क्या क्या हो सकती हैं? तो हमारे पास एन की वैल्यू एक तो 18 हो सकती है, क्योंकि 16 तो हम ले ही नहीं सकते, 16 तो 4 से डिविजिबल है। एन की वैल्यू हमारे पास कितनी हो सकती है? और 22 हो सकती है। 22 के बाद 24 नहीं है, 24 के बाद 26, 26 के बाद 28 नहीं है, और 30 तो हमको लेना भी नहीं है क्योंकि बीच में लेना है ना इससे। तो 26 और 22 48 और 18 66। तो हमारे पास ये जो दोनों ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि 66 तो बैठ रहा है ना भाई। अच्छा, ये हमारे पास क्या दे रखा है? इफ इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल इज 3.5 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द एरिया? तो आर बराबर डेल्टा अपॉन में एस, यानी कि 3.5 इंटू में डेल एस 30/2 यानी कि 15। तो डेल्टा डेल्टा इज इक्वल टू 15×5 = 75, 15×3 = 45, 52.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। The given histogram shows that the number of parcels delivered by a logistic company according to the weight of the parcel. The ratio of number of parcels delivered of weight in class interval 40 से 45। 40 से 45 कहाँ है? 40 से 45 में 28 है। और टू दैट ऑफ इन द क्लास इंटरवल 65 टू 70, 65 टू 70, 65 टू 70 36 है, तो 28 रेशो 36, 28 रेशो 36 को 4 से काटेंगे तो हमारे पास 7:9। ठीक है। If an man working n hours per day for n days can complete the n units of work, then n man working n hours per day for n days can complete। ये तो पढ़ा होगा आपने, m डी एच अपॉन में w। m मैन की संख्या है, डे डे हो गए, ये आवर्स हो गए, ये यूनिट है वर्क की। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है? n³ अपॉन में n इज इक्वल्स टू, ये किसके होएगा? n units of work, then m men working m hours per day for m days can complete the work in। अच्छा, ये भी m क्यू ही है, तो हमारे पास इसको वर्क की यूनिट निकालनी है। तो यहाँ पे ये की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? ये हमारे पास एन स्क्वायर है, तो यानी कि एम क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, एम क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, एम क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया 55 नंबर। Students of class third are distributed in 3 different sections A, B, and C, such that the maximum number of students go to section A, while minimum goes to section C. If the ratio of number of students in section A, B, C are 5:4:1, and the number of students in section A is 35, then what is the difference in section B and C? B and C के बीच में डिफरेंस कितने का है? 3, तो 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमको, 21। तो हमारे पास ये भी आंसर हो गया। फिर वैसे कर लो, 5 की वैल्यू 35, 1 की वैल्यू 7, तो यानी कि 3×7 = 21। ठीक है। इफ ए नंबर n इज डिवाइडेड बाय 85, लीव्स रिमाइंडर 73, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर n विल बी डिवाइडेड बाय 17। n को 85 से डिवाइड करते हैं 73 आता है, यानी कि 73 अपॉन में 17 करेंगे, 17×4 = 68, यानी कि 5 से इस पर बच जाएगा हमारे पास। इसमें भी लिखने की जरूरत पड़े फिर तो भाई आपको प्रैक्टिस की जरूरत है ना। If the area of three adjacent faces of a cuboid are 64 स्क्वायर सेंटीमीटर, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 96 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड कितना होता है? LBH होता है ना। यदि हमारे पास तीनों फेसेस के दिया हुआ है, तो एक तो हमारे पास LB की वैल्यू हो जाएगी, एक हमारे पास BH की हो जाएगी, एक हमारे पास LH की हो जाएगी। तो हमारे पास L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर की वैल्यू 16 इंटू में 64 इंटू में 96 है। तो हमारे पास यहाँ से कितनी निकलेगी? 16 इंटू में 64 इंटू में 16×6 = 96, यानी कि 6। तो हमारे पास इसका 4 हो जाएगा, इसका 8, इसका 4। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4×4 = 16, 16 × 128, 128 × 6।
सॉरी, perimeter of an equilateral triangle ABC is 42 सेंटीमीटर, इट्स मीडियन इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। जब पेरीमीटर है तो हमारे पास साइड कितनी आ जाएगी, 14, और मीडियन कितनी होती है, √3/2 तो यानी कि √3/2 यानी कि √3/2 7√3। ठीक है। In an election, there are two candidates, P and Q. P gets 75% of the total valid votes. If the number of total votes voters in 12,800, 15% of the total votes are declared invalid. तो यानी कि उसको कितना मिला है, 17/20 वोटेड वैलिड थे, तो यानी कि उसको 17/20, और पी क्यू को कितना मिला, 1/4। 17 का मल्टीपल ही चेक कर लेते हैं ना सीधा। 2700 17 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी 2710 भी कहाँ से होगा। 2720 हमारे पास 17 का मल्टीपल आ रहा है, 16 बार जा रहा है, 160। सॉरी फॉर दिस, गला थोड़ा खराब है। ठीक है, तो 2720 इसका आंसर आ गया हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ से दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 60, पी इज इक्वल्स टू 1 + cos थीटा अपॉन में साइन थीटा, और क्यू इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा। तो हमारे पास देन द वैल्यू ऑफ पी क्यू माइनस में 1, पी क्यू माइनस में 1 की वैल्यू निकालनी है, इसको पहले क्यू को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास 1 अपॉन में साइन थीटा, यानी कि 1 - साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो हमारे पास जो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी क्यू की वैल्यू, सॉरी, ये 1 - में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा है भाई। ठीक है, तो हमारे पास पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। 1 - cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। A shopkeeper gives 3 articles free on the purchase of 6 articles। मतलब कि 3 आर्टिकल्स 9 पे 3 फ्री दे रहा है, यानी कि 1/3 का डिस्काउंट तो यहाँ पे हो गया, 33.33% का डिस्काउंट। ठीक है, एंड ही अलाउज 10% डिस्काउंट, बट ही स्टिल मैनेजेस टू अर्न 20% प्रॉफिट। फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो तो आपको पता होगा ना, 100 - d/100 + p। तो उसने डिस्काउंट कितने का दिया है पहले, 33.33%, और 10% का डिस्काउंट यहाँ पे मिल गया। तो यानी कि उसने पहले तो कितनी, 3 की चीज को 2 में दिया था, फिर वो कितने में दे रहा है, 10 की चीज को 9 में दे रहा है। ठीक है, तो यानी कि उसने डिस्काउंट कितने का दिया है, 18/30, यानी कि 12 का डिस्काउंट दिया है 30 पे। तो उसने कितने का डिस्काउंट दे दिया ये, हमारे पास कितना आ जाएगा ये, 40%। ठीक है, 40% ही तो आएगा भाई, देख लो। यहाँ से 4/10 बनेगा, 4/10 40%, तो यानी कि 60/120 हो जाएगा हमारे पास, कितना, 1:2। अच्छा, हमारे पास है व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ। अच्छा, जब भी बॉड मास लगाओ तो भाई थोड़ा सोच समझ के और आराम से लगाना। 7 × 21 और 1 22, यानी कि 22/3। ठीक है, भाग है यहाँ पे, और यहाँ पे पहले ऑफ दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 × 2 = 4, 1 5/2 इंटू में 5 × 1 = 5 और 3 8, 8/5, यानी कि हमारे पास 4 बच गया। तो यानी कि 22/3 भाग 4 माइनस 3/8 प्लस में 1/7 इंटू, ये हमारे पास 7/4 है, तो यानी कि 1/4 हो जाएगा ये, माइनस में 5/24, यानी कि 22/12 माइनस में 3/8 प्लस में माइनस में 1/4 करो इसको, माइनस में 5/24। मैं सबको ही 24 बना रहा हूँ नीचे नीचे। तो हमारे पास 44/24 माइनस में 9/24 माइनस में 6/24 माइनस में 5/24। 9 और 6 15, 15 और 6 15 और 5 20, यानी कि 44 - 20 24, 24/24 कितना आ जाएगा हमारे पास, बना जाएगा। 3 pipes A, B and C can fill the tank 21 hours, 18 hours and 42 hours respectively. All 3 pipes are opened for 8 hours, and after that pipe A and C are closed. Find the total time to fill the tank। अच्छा, 21 28 और 42 आवर लिए हैं, तो हमारे पास इनकी एफिशिएंसी टोटल वर्क 84 मान लिया इनका, ऐसे 21 28 84। ठीक है, तो हमारे पास इसका 4, इसकी 3 है, इसकी 2। तो हमारे पास कितने दिन काम करा है उन्होंने, ऑल 3 पाइप्स आर ओपनड फॉर 8 आवर्स। 8 आवर्स में 72 कर दिया होगा इन्होंने, 12। ठीक है, आफ्टर दैट पाइप ए एंड सी आर क्लोज्ड, फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक। यानी कि इसने बी ने भरा है बाकी का, तो बी ने भरने में कितना टाइम लिया, वो 4 घंटे, और 4 प्लस में 8 कितना हो गया, ये हमारे पास 12 घंटे। ठीक है,
If a solid cone of volume 27 pi centimeter cube is kept inside a hollow cylinder whose radius and height are of that cone, then the volume of water needed to fill the empty spaces. हॉलो सिलेंडर हुज रेडियस एंड हाइट आर इक्वल, यानी कि हम इसका देखें तो हमारे पास 1/3 पाई पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और इसका यदि हम देखें तो हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, हाइट और रेडियस इक्वल है इसकी। तो हाइट और रेडियस जब इक्वल है तो हमारे पास आर स्क्वायर एच बराबर है, यानी कि हमारे पास जब ये 3 गुना है इसका, इसका हम 3 टाइम्स करेंगे तब आएगा, यानी कि 3 टाइम्स, यानी कि हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू 81 आनी थी, ठीक है। तो हमको फिल टैंक करने के लिए 27 तो भरा हुआ है, तो 54 ही चाहिए हमको। इसमें भी लिखने की जरूरत पड़ी आपको तो भाई, तो फिर तो पड़ गई बात, ठीक है। ए कार स्टार्ट्स विद 60 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्रीजेज इट्स स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर आफ्टर every year. Find the time in hours it will take to complete the 500 किलोमीटर। A car starts with 60 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्रीजेज इट्स स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर एवरी 2 आवर्स। यानी कि फर्स्ट 2 आवर में इसने कितनी दूरी तय करी होगी, 120। फर्स्ट 2 आवर में 120, 120 के बाद इन्होंने 70 बढ़ा दी, यानी कि 60 से 70 कर दी। तो नेक्स्ट 2 आवर में इसने कितनी करी होगी, 140। 120 और 140 कितना हो गया, 260 हो गया। अब नेक्स्ट 2 ईयर्स बाद इसने 10 और बढ़ा दिया, 80, और 80 दूनी 160, यानी कि 420 ये हो गए। अब इसके पास 80 बची, और 80 को कितने से करेगा ये, 90 से। यानी कि हमारे पास 6 के बाद 80 को 90 से करेगा तो 6 से ही 8/9 और सर तो आ गया हमारे सीधा। P is 75% more efficient than Q, who can do 1/5 ऑफ द वर्क। अच्छा, P इज, यानी कि P और Q की एफिशिएंसी का यदि मैं रेशियो निकालूं 75% मोर, यानी कि इसकी 7, इसकी 4 है तो इसकी 7 हो जाएगी। तो हमारे पास इनका डेज का कितना हो जाएगा, 4 और 7। इसकी वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 1/5 ऑफ द वर्क इन 14 डेज। तो यानी कि पूरा वर्क को करने में 14×5 70 डेज, यानी कि 70 डेज में कर रहा है तो ये हमारे पास 40 डेज में कर देगा, ठीक है। P एंड Q वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज, देन व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क बी डन। कितना पार्ट कर दिया गया उनके द्वारा, हमारे पास टोटल वर्क कितना हो जाएगा यहाँ से, 40×70, 40×7 यानी कि 280। 20 डेज काम करा है उन्होंने, तो कितनी एफिशिएंसी के साथ करा है, 11 एफिशिएंसी के साथ। 20×11 यानी कि 220। तो उन्होंने कितना काम कर दिया, 11/14 पार्ट, 220/280 भाई। अब यार ऐसी चीजों को भी लिखूंगा तो फिर तो भाई पड़ गई बात। साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास 1/4 है, तो कॉस 2x की वैल्यू हमको चाहिए। कॉस 2x कितना होता है, 1 - 2 sin² x, यानी कि 1 - 2 में 1/4 का स्क्वायर 1/16, यानी कि 1 - में 1/8। तो हमारे पास 7/8 आंसर आ गया इसका। अच्छा, हमारे पास दिया हुआ है AQ प्लस में BQ इज इक्वल टू 168√3, ए प्लस में B 4√3, यानी कि यदि A प्लस में B का होल स्क्वायर माइनस में 3AB की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास यहाँ से कितनी आ जाएगी, 168, बट √3 से √3 कट गया, यानी कि 168। 4 तो 16, 4 दूनी 8, यानी कि 42। तो हमारे पास जो है -3AB की वैल्यू यहाँ से, 4√3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 है 48, यानी कि -6, AB की वैल्यू सीधी सीधी 2, ठीक है। ओके, इफ 6 - 5x का होल स्क्वायर, 9 - 2y का होल स्क्वायर, 10 - 3z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अच्छा, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो हमारे पास जो है ये हमको जब 0 दे रखा है तो हमारे पास 6 - 5x 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 6/5। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से, y की वैल्यू 9 - 2y, यानी कि 9/2। और z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से, 10/3। तो अब निकाल दो सीधा सीधा, 6/5 प्लस में 9/2 प्लस में 10/3 अपॉन में 3, ठीक है। तो हम यहाँ से 5 दूनी 10 या 30, 30 ऐसे ले लिया, 30 का गुणा करा तो हमारे पास 6, यानी कि 56×36 प्लस में 15 आ गया, 15×9 135 प्लस ये हमारे पास 10×3 = 30, यानी कि मतलब हमारे पास 100 अपॉन में ये हमारे पास 30 है तो 30/90, यानी कि 35 प्लस में 36, 35 प्लस में 36 41, और 30 71, यानी कि 271। 271 अपॉन में 90, 271 अपॉन में 90 भाई। यदि ये 70 होता तो हमारे पास 3 आता, 3 पॉइंट से हल्का सा ही तो ऊपर आ रहा है, ठीक है। इफ A+3 sec 45 is equals to B+4 cosec 45, then what is the difference between the value of A and B? sec 45 से cosec 45 कट जाएगा, दोनों की वैल्यू एक ही होती है ना, बराबर बराबर।
तो हमारे पास ए माइनस बी निकालना है, तो ए माइनस बी कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा सीधा सीधा। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71 है। ए इन्वेस्टेड 20,000 इन ए स्कीम ऑफरिंग 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years, 5% रेट ऑफ 2 years। ही अगेन इन्वेस्टेड द टोटल अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 2 years इन अनदर स्कीम ऑफरिंग 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर हिम आफ्टर 4 years। तो यानी कि 20,000 पे जब उसने कितना करा है, 20,000 का 10%, 20,000 का 10% कितना हो गया, 2,000। तो 2,000 के बाद 22,000 उसने इन्वेस्ट करा है 2 साल के लिए 15%, यानी कि 22,000 का 30% कितना हो जाएगा हमारे पास, 6600। 22,000 का 10% निकालो, 2200, और 2200 का 3 कर दो, यानी कि 6600। और उसने इंटरेस्ट निकालना था, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमारे पास 6600 प्लस में 2,000 कितना आ जाएगा, 8600। ठीक है। The angle of elevation to the top of the ladder from a point on the ground which is 10 meter away from the foot of the ladder is 60 degree. Then find the height of the ladder. Height of the ladder सीधी सीधी 10√3 आ रही है भाई, चित्र बनाने की जरूरत ही नहीं है, चित्र बना भी देता हूँ वैसे मैं आपके सामने भाई, टाइम बहुत बचे है हमारे पास। ये हमारे पास ऐसे कह रहा है, ये 10 मीटर पॉइंट है कोई, यहाँ से 60 डिग्री है, तो हमारे पास जब ये 10 है तो हमारे पास ये 10√3 तो होगी। ये 30 है, 30 डिग्री के सामने 1 है, तो इसके सामने √3 तो होगी। ठीक है। सिंप्लीफाई, 36x² माइनस में 108x प्लस में 81। ऑप्शन चेक ही कर लो, ऑप्शन ही चेक कर लो ना, ऑप्शन चेक करिए। तो हमारे पास पहला ही ऑप्शन ठीक बन रहा है, 6x माइनस में 9 का होल स्क्वायर करके देख लो, सीधा सीधा ही वो उत्तर आ जाएगा आपके पास, 36x² माइनस में 108x प्लस में 81। Find the area of the circular sector whose area is making an angle of 64 डिग्री at the center of the circle of radius। कितना हो जाएगा हमारे पास सेक्टर का एरिया, पाई स्क्वायर थीटा फॉर्म में 360, यानी कि पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू में 7 इंटू में 7 इंटू में ये हमारे पास कितना है, 64/360। ठीक है। तो हमारे पास ये यहाँ से कट गया, 22/154। इसको 8 से काटो, 4 से काट लो पहले, 4 8 से काट लेते हैं ना सीधा ही, 45 बार कट जाएगा, 45 × 360 होता है भाई। यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो कर दोगे भाई, आप तो इतना कोई जरूरत नहीं है भाई। 4 8 32, 8 5 40, 40 और 3 43, यानी कि 8 एकम 8 4 32, तो हमारे 45, 45 दिया 135, यानी कि 45 दूनी, और हमारे पास कितना आ गया, 33 और 2, हमारे पास 45, 45 इंटू में 4 करा हमने 180, 45 इंटू में 6 करा 270, और 45 इंटू में 7 करेंगे तो हमारे पास 315, यानी कि 7 बढ़ जाएगा। तो हमारे पास 27 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है हमको, 27.38। बात खत्म। A retailer achieves two successive profit of 6% and 4% while selling a washing machine. What must have been the initial cost price if the selling price of दैट वॉज 33,072 है। तो 33,072 है, यानी कि उसने प्रॉफिट कितने करा है, 50 से 53, पहले 6% करा है। सक्सेसिव ऐसे तो करते हैं भाई, पहले फिर 25 से 26 करा है। इसी की वैल्यू हमको कितनी दे रखी, 33,072। इसको पहले 26 से काट दो, तो 26 से कम 26 बचा 7, 26 दूनी 52, 18 बच गया, 18 7 170, 26 5 130, 26 56, 26 7 182, यानी कि 5 बच गया, तो यानी कि 1272, 1272 अपॉन में 53, यानी कि एक की वैल्यू हमारे पास जब कितनी दे रखी है, 53 दूनी 106, 21 बच गया, और 53 चौके 212 है, तो यानी कि एक की वैल्यू 24 है, तो हमारे पास 50 × 25, यानी कि 1250 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 24 इंटू में 1250। तो हमारे पास कितना ऑप्शन आना चाहिए, 1250 इंटू में, मतलब पहले तो आप सीधा सीधा 125 का इंटू 4 से करो, 125 इंटू 4 करते हैं तो 500 आता है। 500 का गुना आप 6 से कर दो, क्योंकि हम 24 से गुना करना था ना, तो 500 का इंटू 6 से करा तो 3,000 आ गया हमारे पास। हमारे पास मैथ्स वाला पोर्शन खत्म बात। अब हमारे पास 12 मिनट बचे हुए हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 segments। आइडेंटिफाई द segment that contains a grammatical error। द डाइनिंग room is located interior with the living room, creating a cozy and integrated space for family gatherings। The dining room is located with interior। Located at आना चाहिए ना भाई, located interior with तो गलत ही है ना। ठीक है। Parts of following sentence have been underlined and given options। Select the option that contains an error। Let's look back।
एट सम ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट। सम के बाद तो भाई हमें जो प्लूरल वर्ब भी आनी चाहिए ना, यहाँ पे केसेस आना चाहिए। ठीक है। Select the option that will improve the underlying part of the given sentence. His boss ordered to let के बाद तो हमेशा वही आना चाहिए ना, ऑब्जेक्ट। जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना। तो हमारे पास जब ऑर्डर कराया उसने, तो मी एंड अनीश गो। ठीक है। Select the sentence with the appropriate use of preposition. What is the difference both cardiac arrest and हार्ट अरेस्ट, इनके बीच में तो क्या आना चाहिए, विटमिन आना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बाय, नहीं। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ कार्डियक, नहीं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच। द कॉमेडियन सेड आई हैव रिटन अ न्यू जोक, तो ही हैड रिटन अ न्यू जोक आना चाहिए। द कॉमेडियन सेड दैट ही रोट, नहीं। द कॉमेडियन सेड दैट ही हैड रिटन अ जोक। ठीक है। Select the most appropriate option, synonym of the given word in the brackets to fill in the blank. The opulent, opulent तो क्या होता है, अमीर जो होता है, तो उसको लग्जूरियस ही होगा इसका ऑप्शन। अच्छा। Select the appropriate idiom for the given blank. If the allied forces of rival countries want to vanquish the common enemy, they need to। अच्छा। इफ द एलाइड फोर्सेस ऑफ राइवल कंट्रीज वांट टू vanquish यानी कि हराना द कॉमन एनिमी, दे नीड टू स्टेट द हॉर्नेस्ट एंड हॉर्नेट्स के, इसका मतलब तो मतलब वहां पे तो कमोशन वगैरह से रिलेटेड होता है ना। कीप द बॉल फ्रॉम द डोर, नहीं, ये मतलब किसी को का जो है उससे रिलेटेड है ये तो। लिव इन ए फूल्स पैराडाइज, नो। मेंड दियर फेंसेस। ठीक है। मतलब उनको पहले अपने जो है रिलेशन थोड़े ठीक करने पड़ेंगे, उनके साथ फ्रेंडशिप वगैरह बनाएंगे, तभी तो वो उनको वैंक्विश कर पाएंगे ना। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। प्रॉमिसिंग, ठीक है हमारे पास ये तो। रिलक्टेंस भी सही है। डमी भी सही है। एप्राइज, एप्राइज गलत है। ठीक है। एप्राइज की मीनिंग क्या होती है हमारे पास, APPRISE। एप्राइज यानी किसी को सूचित सूचित करना होता है ना। ठीक है। सेंटेंसेस ऑफ द पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन ए जम्बल्ड ऑर्डर। यहाँ तक की समझ के आगे कि भाई मतलब ये हमको जमाना है इसमें। दिस स्टाइलिक अप्रोच, दिस स्टाइलिक अप्रोच का मतलब पहले ये तो बताओ हमको कौन सी स्टाइलिक अप्रोच। तो हमारा ए तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता। ए तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता। अच्छा। स्पीकिंग विद ईडियम्स एड्स कलर, flair and depth to one's language, weaving a tapestry of cultural nuances and vivid imagery। ये हो सकता है हमारा। इट्स akin to sprinkling। इट्स किसके लिए यूज करा है पहले ये तो बताओ। इट इज हमको किसके लिए यूज करा है। ईच idiom serves as a window into the collective consciousness of a। तो पहले तो हमारा बी स्टेटमेंट ही होना चाहिए ना, स्टार्टिंग स्टेटमेंट तो। ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन यहाँ पे, 85वां क्वेश्चन। मोर ओवर डोडल इंस्पायर्ड, मोर ओवर यानी कि अतिरिक्त, तो हमारे पास हो ही नहीं सकता ये तो। मोर ओवर से कोई स्टेटमेंट स्टार्ट होता है क्या। तो हमारा मोर ओवर से है ही नहीं भाई, इसने सही सही दे दिए जम्बल्ड सारे ऑप्शन भाई एक ही दिए हैं उन्होंने। कार्टून कैरेक्टरिस्टिक्स, कार्टून कैरेक्टर्स ऑफन एग्जिबिट डूडल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स विद क्वर्की स्क्रैचेस स्केचेस adorning backgrounds and props, adding layers of depth and brilliancy to visual storytelling, from animated films and television shows to fashion designs and advertising campaigns. Doodling permeates various facets of popular media। तो हमारे पास यहाँ पे री स्टेटमेंट को हमने देखा ना, तो देखो डूडलिंग हैज ट्रांसेंडेड द margins of notebooks to become a prominent feature in pop culture, reflecting the playful and imaginative spirit of contemporary society। फिर उसके बाद हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट आएगा, फ्रॉम एनिमेटेड फॉर्म्स एंड टेलीविजन शोज टू फैशन डिजाइन, मतलब हर किसी में इसका जो है वेरियस फायदे हैं हमको, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे ये आ जाएगा स्टेटमेंट की कार्टून कैरेक्टर्स में भी ये एग्जिबिट करता है टोटल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स।
तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, हमारे पास आ गया क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट को तो पढ़ते पढ़ते यदि सिमिल्टेनियसली आंसर दे पाओ तो ये तो अच्छा ही है, बाकी समझ में नहीं आ रहा है तो स्किप कर दो इसको। सिंस इट्स इन्वेंशन बाय एआई गोर, द इंटरनेट हैज ब्लैंक द वे वी इंटरैक्ट। इंटरनेट किस क्या कर दिया होगा इंटरनेट ने? इंटरनेट ने रिवॉल्यूशनाइज्ड, इंक्रीज्ड तो करा ही नहीं है। मिमिक्ड, मिमिक्ड कैसे करेगा भाई? स्नब्ड। तो हमारे पास किसका है? रिवॉल्यूशनाइज्ड ही आना चाहिए ना, रिवॉल्यूशनाइज्ड द वे वी इंटरेक्ट इन सम वेज, दिस हैज बीन अ ब्लैंक, सिंपल, यूज, एग्रेसिव, हॉस्टाइल। हमारे पास पॉजिटिव वर्ड ही आना चाहिए ना, बेनिफिट टू सोसाइटी, मतलब ह्यूज बेनिफिट टू सोसाइटी। ठीक है। Skype and Zoom technology blank us to communicate face to face with friends, family, and colleagues on the other side of the world with a convenience that past generations could not have conceived was possible। तो पास्ट जनरेशन में जो पॉसिबल नहीं था उसने कर दिखाया है ये, तो हम कैसे कर सकते हैं? रेक्टिफाई, फीड, अलाउ अस टू कम्युनिकेट। बट एज वी ऑल नो देयर हैव बीन सीरियस के बाद कॉन्फ़िगरेशंस, अटैक्स, ड्रॉबैक्स विद दिस टेक्नोलॉजी। कुछ अशुद्धियां हैं इस टेक्नोलॉजी के साथ। वर्चुअल कम्युनिकेशन हैज कंट्रीब्यूटेड टू अ वर्चुअल कम्युनिकेशन हैज कंट्रीब्यूटेड टू अ ब्लैंक डिक्लाइन इन सिविक डायलॉग। तो ड्रास्टिक डिक्लाइन ही आना चाहिए यहाँ पे, ड्रास्टिक डिक्लाइन। ठीक है। नेफेरियस का तो दुष्ट होता है, विकेड का भी दुष्ट होता है, एक्सक्यूजेटिव का भी। ठीक है। Select the option that expresses the given sentence in passive voice. The storm had destroyed my garden. तो had been आना चाहिए, तो my garden had been destroyed by the storm. Select the most appropriate meaning of the underlined idiom. She remained on the fence. On the fence यानी कि undecided। ठीक है, जब वो किसी निर्णय को नहीं कर पा रही है। Select the option that can be used as one word in substitute. One who walks on the ropes. सोमनाम्बुलिस्ट तो रात में चलने वाले को कहते हैं नींद में। फुनियाम्बुलिस्ट, फ्यूनाम्बुलिस्ट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डेस्पेयर का क्या होता है? डेस्पेयर का होपलेस होता है। ग्लूम, पेन नहीं है, ग्लूम, होप। हम यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं भाई। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। देयर इज ए लवली बीच दैट स्ट्रेचेस माइल, दैट स्ट्रेचेस माइल्स ब्लैंक द ब्लू अटलांटिक। स्ट्रेचेस माइल्स अलोंग द ब्लू अटलांटिक, मतलब उस अटलांटिक महासागर के सहारे सारे। द कॉटेज वॉज वैकेंट। अच्छा, वैकेंट का एंटोनिम बताना है, तो वैकेंट यानी कि रिक्त, यानी कि फील्ड आना चाहिए यहाँ पे। अबांडन्ड, अनहेबिटेड, ऑक्यूपाइड। द कंट्री हैज बीन इन ए स्टेट एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। वो क्या बताना है? वन वर्ड सब्सटीट्यूट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका? अनार्की। Select the most appropriate option of the underlined medium idiom. If you have the gift of the gab, gift of the gab art of speaking होती है, तो हमारे पास नॉलेज, हमारे पास आर्ट्स ऑफ स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली। सेलेक्ट द सेंटेंस विच हैज नो स्पेलिंग एरर। आई हैव बीन अ हाइपोक्राइट, हाइपोक्राइट की मीनिंग गलत दे रखी है भाई। ही हैड बीन नेवर बीन ए हाइपोक्राइट, ये भी गलत है। हाइपोक्राइट क्या होती है? HYPOCRITE। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोन सिनोनिम। द हॉटीनेस, हॉटीनेस क्या होती है? मतलब एरोगेंस ही तो होती है, तो हमारे पास एरोगेंस आंसर दे रखा है इसमें। हमारे पास दो बच गए थे रीजनिंग में, उनको और करके बता देता हूँ एक बार, हो जाते हैं तो। अच्छा, हमारे पास जो है ये दे रखा है एक ऑप्शन सीधा सीधा सा। 120 को किससे रिलेट करा है? 176 को 25, 25 सत्ते 175 प्लस में 1 होता है, ये माइनस में 1 हो रखा है। तो हमारे पास, मैं तो 17 ही लगा रहा हूँ भाई इसका आंसर। ठीक है, 17 सत्ते 119 प्लस में 1। ओके। ठीक है, अब हमारे पास है वेस्टेड को इसने ऐसे लिखा है, अपलोड को इसने ऐसे लिखा है। स्केल्स हमने सीधा सीधा करके देखा तो हमारे पास यहाँ पे बी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो इसने +2 कर रखा है, तो इसने कैसे कराया? हमारे पास ऐसे नहीं बन रहा ऑप्शन। अब यहाँ से यदि ऐसे करके देखें हम तो -2, ऐसे भी नहीं बैठ रहा। तो भाई मैं एक चीज कर रहा हूँ अब, तो मैं सीधा सीधा ही कि ED,
यानी कि हमारे पास पहले यदि देखूं तो मेरे पास यहाँ से u आना चाहिए पहले तो। u के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, u के बाद +1 करके d आना चाहिए। ठीक है। d के बाद हम +1 करेंगे तो +1 के बाद b आना चाहिए, u d b l+2 n। मतलब इसने जो है 10 के बाद सब में +2 करा हो, 10 के बाद सब में +2 तो ई के बाद हमारे पास एफ आना चाहिए, और एस के बाद हमारे पास यू आना चाहिए, तो U D B N F U। ठीक है। तो भाई मेरे से जितने क्वेश्चंस आते थे मैंने आपके सामने कर दिए हैं अटेम्प्ट। हमने जीके में 5 क्वेश्चंस छोड़े हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या पता कोई हो जाए क्वेश्चन। As the report road accidents in India 2022, which state recorded the highest number of road accidents on national highways in 2022? भाई नहीं आता, मैं सबमिट कर रहा हूँ इस पेपर को। ठीक है, ये मैं सबमिट कर दूँ। 1 सेकेंड। भाई ये मेरे इसमें कैसे 45 रह गए आज? हाँ, क्वांटिटिव में 45 हैं, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस में 45 हैं, इंग्लिश में 50 हैं, और टोटल 172.50 है। भाई कहाँ सिली मिस्टेक्स करी है मैंने? हम्म, कहाँ सिली मिस्टेक्स कर दी भाई मैंने आज? वैसे तो मैथ्स का पेपर देखा जाए तो ओवरऑल इजी था, ओवरऑल तो यदि हम देखें तो हमारा इजी था मैथ्स का पेपर तो आज। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, ये तो बहुत कम नंबर आए हैं आज तो, 172.50। चलो जीके तो हुई नहीं थी, जीके में तो गलत भी होने थे, लेकिन रीजनिंग में भी गलत हैं 2 क्वेश्चन। चलो वैसे प्रैक्टिस के लिए दे रहे थे, और तो क्या ही है। चलो, है ना? तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और यदि वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक हमारा टेलीग्राम चैनल है रिलीवेंट मॉक्स एसएससी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल पे हम आपको मॉक्स प्रोवाइड करते हैं, और मॉक्स के अलावा भी हम जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चन भी प्रोवाइड करते हैं, उनके सॉल्यूशन भी खुद देते हैं। तो आप इस चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हो। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।